इसके अलावा मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं। और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का गोपाल सुंदरी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इस साधना में आप अपने जीवन में आकर्षण शक्ति, धन की शक्ति तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हर प्रकार की सुख सुविधा, सुख समृद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने व्यापार में, नौकरी में, काम में उन्नति के साथ शत्रुओं से अपना बचाव करने के साथ अपने पूरे परिवार को भी सुरक्षा दे सकते हैं। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो आप वहां आकर साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार। दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस समय हैं वज्रेश्वरी में, शाम के 5 बजे हैं और आज लक्ष्मी यक्षिणी साधना हो रही है यहाँ वज्रेश्वरी में। तो इसमें ज़्यादा करके लोग प्रॉक्सी में हैं, कुछ लोग आए हैं साधना में, तो वो ऑलरेडी चल रही है। तो बस मैं बाहर निकल के बस यही कुछ बताने की कोशिश कर रहा था कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज का एक छोटा सा विषय मेरे दिमाग में आया कि एक कहावत कही गई है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनको भी दर्द होता है। जैसे उनकी पत्तियां तोड़ते हैं, उनको उनकी डालों को तोड़ते हैं, काटते हैं, पेड़ों को काटते हैं। ये नियम माना जाता है, उनमें ऊर्जा होती है, उनमें दर्द होता है। फिर भी एक विधान है कि शाम के समय पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए, डालियों को नहीं तोड़ना चाहिए। ये एक प्रकार का विधान है। तो इसके लिए ये होता है कि कुछ चीज़ें उपाय की जाती है। कुछ उपाय ऐसे होते हैं कि अगर वो उपाय के मुताबिक हम सुबह कुछ उपाय कर लें तो फिर शाम को वो चीज़ें की जा सकती हैं, फिर उसमें समस्या नहीं आती। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कुछ पत्तों को, कुछ डालियों को तोड़ना है, काटना है, कुछ करना है, आमतौर पे पहली बात समझ लीजिए, रात को कोई चीज़ काटी ही नहीं जाती, तोड़ ही नहीं जाती। लेकिन रात को कोई चीज़ अगर निकाल लें तो उसका फल 2 गुना ज़्यादा मिलता है। लेकिन ये अलाउड नहीं होता, ये अशुभ होता है। इसलिए दोनों तरफ से लोग फंस जाते हैं और सुबह पत्तियां तोड़ते हैं। लेकिन अगर वो पत्तियों को शाम को तोड़ें तो 100 गुना असर ज़्यादा होता है। लेकिन शाम को तोड़ नहीं सकते। सबसे बड़ी अड़चन ये आती है, और ये अड़चन आने की वजह से क्या करें ये उपाय समझ में नहीं आता। एक्चुअली तुलसी के पत्ते हैं, उसे शाम को तोड़ नहीं सकते। सूर्यास्त के बाद तोड़ा नहीं जा सकता, रात को तोड़ा नहीं जा सकता। कोई भी आम के पत्ते भी हों उसे तोड़ा नहीं जा सकता। एक्चुअल देखा जाए तो कोई भी पत्ते सूर्यास्त के बाद नहीं तोड़ा जाता। लेकिन अगर हमें तोड़ना पड़े, हमें ऐसा करने पे मजबूर होना पड़े, तो हमें करना क्या चाहिए? एक्चुअल नियम है, आपको पता है कि आपको तुलसी के पत्ते की ज़रूरत है, आम के पत्ते की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है तो दिन के समय उस जगह पर थोड़ी सी हल्दी लगा दें। जो पत्ते को तोड़ना है उस जगह पर थोड़ी सी हल्दी लगा दें, और हल्दी लगाने के बाद शाम के समय उस पत्ते को आप तोड़ सकते हैं। याद रखें, दिन के समय उस जगह पर हल्दी लगा दें और उसके बाद शाम के समय उसे तोड़ दें। एक्चुअली ये होता है कि आग के पौधे, आपने नाम सुना होगा कि ये श्वेतार्क के गणेश बहुत फेमस हैं। कि एक आग के जो पौधे होते हैं उसको अगर उखाड़ा जाए तो नीचे रेडीमेड जैसे भगवान गणेश की आकृति होती है, इस तरह की आकृति मिलती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात मानी जाती है, बहुत शुभ माना जाता है। तो इसके लिए ये होता है कि सुबह के समय उसमें हल्दी लगा दी जाती है और एक प्रकार का आवाहन कर लिया जाता है कि मैं संकल्प किया जाता है कि मैं रात को आऊँगा तोड़ने, निकालने, काटने, जो भी
मानसिक संकल्प हो, उसके बाद रात को जाके उसके पेड़ को उखाड़ लिया जाता था। तो उखाड़ने के बाद उस जगह पर साक्षात गणपति निकलती थी और बहुत शुभ माना जाता था। तो ये एक परंपरा है। लोग तो बिना कुछ किए भी ऐसा करते हैं, लेकिन अगर आप करें तो उस जगह पर हल्दी लगा दें। हल्दी लगाने के बाद आप सूर्यास्त के बाद उस पत्ते को तोड़ लें। तो हम लोग कभी कभी ऐसा ही करते हैं कि चाहे तुलसी के पत्ते हों, चाहे आम के पत्ते हों, या और भी किसी चीज़ के पत्ते हों, उनकी ज़रूरत पड़ती है, उनकी डालियों की ज़रूरत पड़ती है छोटी सी। तो हम लोग पहले हल्दी लगा लेते हैं, उसके बाद ये प्रयोग करते हैं। तो हमेशा याद रखें कि तुलसी के पत्ते अगर आपको चाहिए, आम के पत्ते चाहिए, कोई भी पेड़ आपके आसपास है उसके पत्ते तोड़ना पूरी तरीके से वर्जित माना जाता है। आप अगर आध्यात्मिक काम के लिए उसका उपयोग ले रहे हैं तो, अगर ऐसा आप नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक काम के लिए कर रहे हैं तो फिर आपको ये करना ही होगा। इसके सिवा कोई रास्ता भी नहीं है आपके पास। आप सुबह के समय वहाँ पर हल्दी लगा दीजिए और शाम को, रात को आप वो पत्ते वहाँ से ले सकते हैं। ये हमेशा याद रखें। तो इस तरीके से, चूँकि मैं यहाँ वज्रेश्वरी में था तो एक बात मेरे दिमाग में आई, मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए कि फूल पत्तियों को रात को नहीं तोड़ा जाता, लेकिन ऐसा करने से आपको बहुत फ़ायदा होता है। ऐसा करने से बहुत फ़ायदा होता है। तो पत्तियों को आप तोड़ सकते हैं, लेकिन रात को ये होना चाहिए। रात को आप हल्दी लगा दें तो रात को तोड़ सकते हैं, सूर्यास्त के बाद भी तोड़ सकते हैं। तो लेकिन हल्दी लगाएंगे तो इस तरीके से। अभी देखिए यहाँ पर ये तुलसी का पौधा है, ये आप देख रहे हैं, ये तुलसी का पौधा है और ये आप देख रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अभी तो फिर भी तोड़ा जा सकता है, अभी सूर्यास्त तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी मेरा कहने का मतलब, अगर आपको रात को तोड़ना है, अगर आपको रात को तोड़ना है तो आप क्या करेंगे कि इन पत्तियों में थोड़ा सा हल्दी लगा देते हैं और हल्दी लगाने के बाद सूर्यास्त के बाद, रात को इसे तोड़ सकते हैं अच्छी तरीके से। तो ये कर सकते हैं इसे। तो इस तरीके से ये उपाय करें तो इसका बहुत फ़ायदा होता है। तो बस यही मेरा कहने का था। आशा है ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। तो बस माता वज्रेश्वरी की कृपा सबको हो, सबको लाभ मिले। किसी दिन वज्रेश्वरी माता के ऊपर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि वज्रेश्वरी माता के यहाँ ही हम लोग साधना कराते रहते हैं हमेशा। और जब कुछ इस तरह से कराएंगे तो माता वज्रेश्वरी के ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सुखी रहो, तरक्की करो। धन्यवाद।